जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो 50 नंबर के लिए बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है पीटी के लिए, ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि डेली टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, 50 नंबर का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कराया जाता है, मिक्स भी आपको कराया जाता है। ठीक है, ये टेस्ट जो है वो सोशल साइंस का है। टेस्ट का जो है वो आंसर के साथ साथ आप लोग को इससे रिलेटेड जो फैक्ट है, ठीक है, और जो आंसर भी वो डिस्कशन के साथ विथ एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, जिससे आपको जो भी टेस्ट करें उससे आपका जिससे आपको साथ ही साथ रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, हमारे वीडियो के थ्रू आपको सभी क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जब न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों में जनहित याचिकाओं को आधार बनाकर हस्तक्षेप करता है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जब न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में जनहित याचिकाओं के आधार बनाकर हस्तक्षेप करते हैं तो न्यायिक सक्रियतावाद का कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जब भी संसद आपका कानून बनाता है, ठीक है, तो उसको जो न्यायपालिका है उस कानून को रिव्यू करता है और यह जांच करता है कि जो कानून बना है यह लोगों के हित में है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है जो लोगों को मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो। तो इस चीज़ का जब न्यायपालिका रिव्यू करता है उसी को हम लोग न्यायिक सक्रियतावाद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया था। ठीक है, अयोध्या अभिलेख है, ठीक है, यह धनदेव के द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। धनदेव जो है वो देव वंश के राजा थे। कौन से वंश के? देव वंश के राजा थे। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन के निकलता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है आपका कि अयोध्या अभिलेख किसने लिखवाया था, तो यह धनदेव ने लिखवाया था। ठीक है, और दूसरा जहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, जो अश्वमेध यज्ञ है वो पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पुडुचेरी का जो मैप देखेंगे तो पुडुचेरी और जो पुडुचेरी का कराईकल जो क्षेत्र है, कराईकल जो क्षेत्र है वो आपको तमिलनाडु से घिरा हुआ है, तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, और पुडुचेरी का जो माहे क्षेत्र है, ठीक है, वो आपको केरल राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, और जो पुडुचेरी का यनम क्षेत्र है यह आपको आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, गोवा जो है वो इसके विस्तार क्षेत्र में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पुडुचेरी का जो गठन है इसको याद रखेंगे 1962 में किया गया था। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर कंपनी के प्रशासन तथा कार्यों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 यह ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण रखने के लिए लाया गया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया गया था, तो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने सुर साम्राज्य द्वितीय अफगान साम्राज्य के किस शासक को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया। ठीक है, तो हुमायूं ने सुर साम्राज्य के सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह जो युद्ध है यह 22 जून 1555 को लड़ा गया था। ठीक है, कहाँ लड़ा गया था, तो सर हिंद में लड़ा गया था, सर हिंद में। ठीक है, मुगल साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, वो बाबर था। ठीक है, बाबर कब स्थापित किया था इसने, तो 1526 ईस्वी में स्थापित किया था मुगल साम्राज्य को। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, जो मुगल वंश का जो स्थापना है वो बाबर ने किया था। कब किया था, तो 1526 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो चीज़ ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, ठीक है, वो है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। ठीक है, और चुनाव में जीत तय करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आपका 1, 2, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और जो न्यायिक पूर्वावलोकन है यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन सिरोल ने किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहा था, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन है 1906 में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन जो है वो 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में हुआ था होम रूल लीग आंदोलन। गदर आंदोलन जो है वो 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये आंदोलन, तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। गदर आंदोलन कहाँ हुआ था, तो 1913 में हुआ था और अमेरिका में हुआ था। असहयोग जो आंदोलन है यह 1920 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अशांति के जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है किस अंग्रेज अधिकारी ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है, तो वह वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है, तो इसको याद रखेंगे।
ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय नेता को भारतीय शांति का जनक कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, आपको हर एक रूप में आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन निर्माण की दृष्टि से आर्थिक महत्व वाले लाल बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर है वह विंध्यवन श्रेणी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो विंध्यवन श्रेणी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत है वो 15 अक्टूबर का हुआ था, 15 अक्टूबर 1582 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कार्य है कि संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति प्रारूप समिति था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। यह कथन सही है। प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में 2 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बंगाल प्रांत तथा मुंबई प्रांत। यह गलत है, ठीक है। जो संविधान सभा में जो है डॉक्टर अंबेडकर बंगाल प्रांत का केवल नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। किस प्रांत का नेतृत्व कर रहे थे, बंगाल प्रांत का केवल। भारत, तीसरा जो कथन है, भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी जाती है, ठीक है। यह सही है। तो कथन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, कथन 2 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की कौन सी मुदा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति प्रबोधन का संकेतक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि स्पर्श मुदा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो 528 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 528 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कब हुआ था, तो 528 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मानसून की उत्पत्ति का व्याख्या करने वाला तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। जो तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन है वो एडमंड हैली ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह कब किया है, तो 1686 में किया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो एडमंड हैली ने किया है। कब किया है, तो 1686 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें संविधान संशोधन 1955 तथा 18वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में नए प्रावधान जोड़े गए हैं, ठीक है। तो 5वें संविधान संशोधन 1955 तथा 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत अनुच्छेद 3 में आपको नए प्रावधान जोड़े गए थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 5वां संविधान संशोधन कब हुआ था। जो 5वां संविधान संशोधन है वो 1955 में हुआ था, और जो 18वां संविधान संशोधन है वो 1966 में हुआ था, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे देश प्राप्त न किए जा सके जिसका मुंह सुल्तान को था और उसका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था व्यय कर दिया गया। इतिहासकार बर्नी ने यह उक्ति किसके लिए कहा है, तो इतिहासकार बर्नी ने यह उक्ति है जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी तिब्बत पठार के राक्षस ताल झील से निकलकर किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। जो सतलुज नदी वो राक्षस ताल झील से निकलकर जो तिब्बत में है वह भारत में शीतकला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है कि अनिवासी भारतीय NRI दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जो NRI है वो दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति नहीं होते, वो भारतीय नागरिकता वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ये NRI वैसे ही होते हैं जैसे आप बिहार से हैं, मान लीजिए आप बिहार से हैं और मुंबई में जाकर आप कुछ कमाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल में आप बिहार में नहीं हैं, आप आउट ऑफ बिहार हैं। उसी की तरह आप NRI को परिभाषा कर सकते हैं। जो NRI होते हैं वो भारत के ही नागरिक होते हैं, लेकिन वो विदेशों में फिलहाल में रहते हैं। वो या तो पढ़ाई के लिए रह रहे हों या आपको कमाई के लिए रह रहे हैं, कुछ भी उनका रीजन हो सकता है, लेकिन उनका जो सिटीजनशिप होता है, नागरिकता होती है, वो भारतीय होता है, ठीक है। जो कथन 1 है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो NRI के पास दोहरी नागरिकता नहीं होती है, एकल नागरिकता होती है और वो भारत के नागरिक होते हैं। दूसरा है अनिवासी भारतीयों को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो भारतीय नागरिक को हैं, ठीक है। ये सही है क्योंकि वो भारतीय नागरिक होते हैं और वो भारत में रहने वाले जो भी नागरिक हैं उनको जो भी अधिकार मिलता है उन्हीं के समान NRI को भी अधिकार मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका, तो कथन आपका 2 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ हम लोग को परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है कि यह परियोजना है किस नदी पे है, ठीक है। पहला जो कार्य भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पे है, यह सही है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है, ठीक है, यह भी सही है। नागार्जुन सागर परियोजना वो कृष्णा नदी पे है, यह भी सही है। पुंजपाद परियोजना जो है वो कावेरी नदी पे है, ठीक है, यह गलत है। जो पुंजपाद परियोजना है वो दामोदर नदी पे है, किस नदी पे है, तो दामोदर नदी पे है, ठीक है। कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही एक गलत है। क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब रिहा किया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गांधी जी को गिरफ्तार आपको अंग्रेजों द्वारा 9 अगस्त
1942 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था गिरफ्तार? तो 9 अगस्त 1942 को किया गया था। और जो रिहा है उनको 6 मई 1944 को किया गया था, ठीक है। कब रिहा किया गया? तो 6 मई 1944 को किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर 12 साल बाद होने वाला जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। जो महामस्तकाभिषेक है वह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ग के अंतर्गत क्रीमी लेयर की संकल्पना प्रस्तुत की है, ठीक है। जो क्रीमी लेयर या पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म समारोह का चर्चा किया, ठीक है। तो अशोक ने जो धम्म समारोह का जो चर्चा है वो 9वां शिलालेख में किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई की वह तकनीक जिसमें जल के साथ उर्वरक को भी मिलाकर सिंचाई क्रिया संपन्न की जाती है, ठीक है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो यह जो प्रक्रिया है वो फर्टिगेशन कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन संचालन कर सकते हैं, ठीक है, यह सही है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि अनुच्छेद 30 के अधीन केवल भाषाई अंतरजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उल्लेख किया गया है, ठीक है, यह गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 30 के तहत आपको अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तीसरा जो कथन है, अनुच्छेद 31 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा और हृदय बताया है, यह भी गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बताया है, किसको बताया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 को बताया है। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। चौथा जो कथन है, अनुच्छेद 25 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हिंदू शब्द का प्रयोग सभी धर्मों के नागरिकों के लिए किया जाता है, ठीक है, यह भी गलत है, ठीक है। तो कथन आपका केवल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा 1579 में किए गए मजहर की घोषणा का सार तत्व क्या था, ठीक है। तो जो मजहर है वो धार्मिक विषय पर विवाद होने पर उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास रहेगा, ठीक है। तो यह कथन सही हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था, ठीक है। और मजहर की घोषणा कब किया गया था? तो 1579 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन आपको सही नहीं हमको उसको बताना है। जो कथन कर रहा है कि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है, इस स्केल में 0 से 10 तक की संख्याएं होती है, यह कथन सही है। रिएक्टर जो स्केल है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है और उस स्केल पे 0 से 10 तक की संख्याएं होती हैं। दूसरा जो कथन कर रहा है कि मर्केली स्केल भूकंप की उसकी तीव्रता के बजाय उससे हुए नुकसान को मापता है, ठीक है, इस स्केल में 0 से 12 तक की संख्याएं होती है, यह भी कथन सही है। तो आपसे हमसे गलत कथन पूछ रहा है, तो जो गलत कथन है न एक गलत है न दो गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कूट की सहायता से कीजिए। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है, ठीक है। तो पहला, संविधान का भाग 3 की विषय वस्तु में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श नहीं थे, ठीक है, यह सही है। दूसरा जो कथन कह रहा है कि संविधान का भाग 4 के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श नहीं थे, ठीक है, यह भी सही है। तीसरा जो कथन करें, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है, ठीक है, यह भी सही है। तो आपका कथन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था, ठीक है। तो जो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम यह लॉर्ड लिथिगो के समय पारित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामणिक क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, ठीक है। तो जो परामणिक क्रांति का संबंध है वो भिंडी के उत्पादन से, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र शेरवानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि शेरवानी प्रायः मुस्लिम पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है जो प्रायः चूड़ीदार पैजामे के साथ पहना जाता है, ठीक है, यह सही है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि शेरवानी भारत के आमतौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हैदराबाद में पहनी जाती है, ठीक है, यह भी सही है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि उत्तर भारत की शहरी जनसंख्या में विवाह के दौरान इसे पहनने का प्रचलन वर्तमान में बढ़ा है, ठीक है, यह भी सही है। तो आपका कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की कार्यपालिका का विवरण है, ठीक है। तो जो राज्य का कार्यपालिका का जो विवरण है वो अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 153 से 167 है वो भाग 6 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको भी याद कर लेंगे कि राज्य के कार्यपालिका का विवरण वो किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 6 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद कौन कौन सा है, तो 153 से लेकर 167 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सैंधव स्थल में किस स्थल में किसी भी प्रकार के दुर्ग होने का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। तो यह चुनहु दड़ो है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है, ठीक है। तो जो असम राज्य में निवास करती है वो जनजाति का नाम है बोडो जनजाति, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
और यह थारू जनजाति है, यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भोटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। और जो गोंड जनजाति वो मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि भारत में किस जनजाति का सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वह भील जनजाति का, ठीक है। याद रखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो भील जनजाति का। जनजातियों की जनसंख्या में जो 38% है वो भील है, ठीक है। कितने परसेंट भील है? तो 38% भील है। ये जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो इस स्थिति में, ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है, और नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, तब क्या होता है कि कार्यकाल समाप्ति के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो राष्ट्रपति हो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा शुरू की गई दीन इलाही को आगे चलकर किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो दीन इलाही को जिसने समाप्त किया था वो बहादुर शाह प्रथम था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को साहेब बेखबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, साहेब बेखबर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि साहेब बेखबर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम का जो बचपन का नाम था मुअज्जम था। क्या नाम था? मुअज्जम, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बहादुर शाह प्रथम के बचपन का क्या नाम था? तो मुअज्जम नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवरल्स लिमिटेड के कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी में रेल के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि 15,000 रुपये बचाने हेतु कुल डाले गए मतों का कितना? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि 15,000 बचाने के लिए उसको 1/6 भाग कुल मतों का प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार का जो जमानत राशि कितना होता है? तो 15,000 रुपया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के विरोध में किसके द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो जो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का जो स्थापना है वो सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद कासिम नैनतवी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ए और बी। और जो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का जो स्थापना है वो 1888 में किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद कासिम नैनतवी द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है। तो जो हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है वो है यू आकार का घाटी, रिंग या हॉर्न, ठीक है, एरिट है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायक धन्नूलाल मिश्रा, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी गायन के लिए किस शैली से संबंधित है, ठीक है। तो जिनका जो संबंध है वो ठुमरी शैली से है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का शक्ति देता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जो करने का जो शक्ति है वो अनुच्छेद 223 देता है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ एवं कानपुर में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, ठीक है। तो जो लखनऊ और कानपुर में जो 1857 के विद्रोह को दबाया था वो अंग्रेज अधिकारी कैम्पबेल था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह के दौरान कौन से अंग्रेज अधिकारी ने लखनऊ और कानपुर में विद्रोह को दबाया था? तो कैम्पबेल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी पूछता है कि लखनऊ और कानपुर में किसके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह किया गया था, ठीक है। तो जो कानपुर में आपको नाना साहेब थे, नाना साहेब, ठीक है, और आपको तात्या टोपे। और जो लखनऊ से 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। कानपुर से किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था, ठीक है। लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था यह। अगर हम लोग बिहार की बात करें, ठीक है, तो आरा से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। और पटना से जिसने किया था उसका नाम था पीर अली, ठीक है। और यह एक पुस्तक विक्रेता था। क्या था? पुस्तक विक्रेता, ठीक है। और पटना आरा में जिस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह को दबाया था उसका नाम था विलियम टेलर, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और जो दूसरा अधिकारी का नाम था विंसेंट आयर। कौन से दो अधिकारी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को पटना और आरा में दबाया था? तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जो सही सम्मिलित नहीं है हमको उसको बताना है। पहला जो है पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में, यह सही है। दूसरा जो है पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो जबलपुर में, ठीक है, यह भी सही है। तीसरा है दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय वो चेन्नई में, ठीक है, यह गलत है। यह कर्नाटक, यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक के हुबली में है, ठीक है, हुबली।
इसको याद रखेंगे कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कर्नाटक के हुबली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, यह कथन सही है। दूसरा जो कथन कर रहा है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, ठीक है, यह भी सही है। और जो केंद्र का होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, ठीक है। तीसरा जो कथन कर रहा है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष तक होता है, ठीक है, यह गलत है। महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। राज्यपाल उसको जब चाहे तब हटा सकता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। पहला जो करेगा, चार्ल्स मेटकॉफ ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था, ठीक है, यह गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। कब रद्द किया था, तो 1882 ईस्वी में किया था, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था, तो लाया था आपको लिटन ने लाया था, याद रखेंगे। लिटन ने लाया था और रिपन ने इसको रद्द किया था। लिटन ने लाया था और रिपन ने रद्द किया था। लिटन ने कब लाया था, तो लिटन ने जो 1878 ईस्वी में लाया था। कब लाया था, 1878 ईस्वी में लाया था। और रद्द कब किया था, तो 1882 ईस्वी में किया गया था। यह कथन सही है, ठीक है। तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है वो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो हमसे गलत कथन पूछ रहा है तो केवल एक आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। तो जो भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान के उदयपुर में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान के उदयपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कार्यवाही से जुड़ा नियम 377 का संबंध किस सदन से है, ठीक है। तो जो नियम 377 का संबंध है वो लोकसभा से है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईकोम सत्याग्रह ने संगठित किया था, ठीक है। तो जो वाईकोम सत्याग्रह है उसने केरल में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन के रूप में संगठित किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वाईकोम सत्याग्रह जो है वो 30 मार्च 1924 से आपको 23 नवंबर 1925 तक चला था, ठीक है। तो वाईकोम सत्याग्रह कब तक चला था, जो वाईकोम सत्याग्रह कब तक चला था, तो 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी, मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो यह मंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है। कौन सा है, क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर हम लोग वायुमंडल के परत को देखें, ठीक है, तो सबसे जो नीचे आता है आपका क्षोभ मंडल आता है। कौन सा मंडल आता है, तो क्षोभ मंडल आता है, ठीक है। उसके बाद आपको समताप मंडल आता है, ठीक है। कौन सा मंडल आता है, समताप मंडल। फिर उसके बाद आपको मध्य मंडल आता है। कौन सा मंडल आता है, तो मध्य मंडल, ठीक है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और इसके बाद आपको आता है ताप मंडल, ठीक है, ताप मंडल। और जो इम्पोर्टेंट याद करने की जो बात है कि मौसम संबंधी जो परिवर्तन है वो क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल रानी की वाय कहाँ स्थित है। जो रानी का वाय है, ठीक है, यह गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात के पाटन शहर में स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हम लोग टेस्ट में आंसर के साथ साथ आपको रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।